तो एक बेसिक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। देखो, वैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग चीजों पर फोकस करने वाले हैं, और उसे समझने के लिए हमें एक साइकिल समझनी होगी। हम इंडियन सेविंग में पीछे नहीं है, हम पीछे हैं तो इन्वेस्टमेंट में। और हम इन्वेस्टमेंट में इसलिए पीछे हैं क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस इंडिया में उतना कुछ खास नहीं रहा है। हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल कॉलेजेस में, ना घर पे। देखो, आप अगर अपना घर भी चला रहे हो तो उसमें मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जितनी भी कई सारी चीजें करते हैं उनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमें मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में सिखाया ही नहीं जाता। तो इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक साइकिल को समझना होगा। हम देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा सेव तो करते हैं, पर वो इन्वेस्ट नहीं करते, घर में ही रखते हैं। पैसा घर में रखने की वजह से वो पैसा इकोनॉमी में फ्लो नहीं होता, जिससे ना आपका पैसा बढ़ता है, ना ही इकोनॉमी को आपके पैसे का कुछ फायदा होता है। तो अगर आपको अपने पैसों को बढ़ाना है तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना होगा। तो जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो, तब आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है, और आपके पैसों से उन कंपनीज को अपना काम बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसा मिलता है, जिससे कंपनीज अपना काम बढ़ाने लगती है, ज्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, जिसका फायदा कंट्री को होता है, जिससे कंट्री का जीडीपी बढ़ने में मदद होती है। कंपनी जब अपना ऑपरेशन एक्सपांड करती है, अपना काम बढ़ाती है, तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो कंपनी के बढ़ने से जिन लोगों को जॉब मिली है उन्हें सैलरीज मिलती है, तो उस सैलरी में से कुछ हिस्सा वो एम्प्लॉयज किसी कंपनी में या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगेन वो पैसा भी इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है, जिससे और ज्यादा कंपनीज को पैसा मिलता है और अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद होती है। तो ये एक साइकिल है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्वेस्ट करने से ना सिर्फ आपको बल्कि कंट्री को भी फायदा मिलता है, इकोनॉमी ग्रो होने में हेल्प होती है। सिमिलरली, जब आप एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो पैसा बैंक्स के पास जमा होता है, फिर बैंक्स उस पैसों को किसी बिजनेस को लोन देने के लिए यूज करती है, तो उससे भी आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने में मदद होती है और इकोनॉमी को उसका फायदा मिलता है। तो चाहे आप अपना पैसा बैंक में डालिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पैसों को आप काम पर लगाइए, उसे घर में मत रखिए। अगर आप अपना पैसा घर में रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ना आपको उसका फायदा मिलेगा ना हमारे देश को। अगर आपको इन्फ्लेशन क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास आज 1000 रुपीज है तो उस 1000 रुपीज की वैल्यू एक साल बाद उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है, यानी उसकी वैल्यू एक साल बाद कम हो जाएगी। अगर आप 5 साल बाद बात करोगे तो 5 साल बाद और कम हो जाएगी, 10 साल बाद और कम हो जाएगी। जैसे कि हम कई बार हमारे दादा दादी या नाना नानी को ये कहते सुनते हैं, हमारे जमाने में तो ये चीज बस 10 रुपए की ही मिलती थी और अब देखो इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई है। तो इन शॉर्ट ये इन्फ्लेशन इफेक्ट है। अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे, काम पर नहीं लगाओगे और घर पे ही रखोगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जिसका ना आपको फायदा होगा ना हमारे देश को। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये देखना होगा कि आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन से कम है या ज्यादा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है फ्यूचर प्लानिंग, यानी जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जैसे आप काम करना बंद कर दोगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब आप काम करना बंद कर दोगे तब भी आपके पास पैसा बना रहे और पैसा आता रहे। साथ ही अमीर बनने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट एक टू वे गेम है, जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि कंट्री को भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा तरीका आपको सुटेबल हो सकता है और कौन सा नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।